ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 59। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सुरघु और परिघ जगत को भ्रमरूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूछते रहे। फिर कुछ दिन उपरांत परिघ चला गया। हे रामचंद्र जी, इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है सो परम बोध का कारण है। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बोध से जब विचार करोगे तब अहंकार रूपी बादल का अभाव हो जाएगा और शुद्ध हृदय रूपी आकाश में आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। इसे परम पद के लाभ के निमित्त अहंकार रूपी बादल के अभाव का यत्न करो। आत्मा जो सत्य और सब आनंदों की स्पंदता चिदाकाश है, उसमें स्थिति पाओगे। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी आध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है, वह सदा सुखी है। उसको शोक कदाचित नहीं होता। और जो पुरुष आत्मपद में स्थित हुआ है, वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष सहित दृष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन शांत हुआ है उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते। जैसे सिंहों को मृग दुख दे नहीं सकते, तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिस जिस पुरुष ने जगत को अविद्या रूप जानकर त्याग किया है, उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख दे नहीं सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त में भोगों की दीनता ऐसे नहीं उपजती जैसे नंदन वन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह जगत का कार्य करता दृष्टि आता है, परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्त नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है, उसको जल अंधा नहीं कर सकता, पर और अंधे हो जाते हैं।
जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है। चित्त परमानंद पद को प्राप्त हो जाता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाते हैं। तब फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वह शांति पाता है। हे राम जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सच्छास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्मचिंतना में रुचि नहीं वे महाअभागी है। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बैल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है। जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरीभूत होता है। भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि की ममता रूपी कीचड़ में गोते खाता है, और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है और संतजन और सच्छास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे तब चित्तभ्रम नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संत जन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संतजन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रही है। हे रामचंद्र जी, संत जन रूपी वृक्ष है, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र है। प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डालें। जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप ही नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है, वह अपना आप उद्धार करता है और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको संसार समुद्र में डालता है, वह अपना आप ही शत्रु है। हे राम जी, प्रथम यह विचार कर देखें कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूं?
सत्य क्या है और असत्य क्या है, ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करें और जो असत्य है उसका त्याग करें। हे रामचंद्र जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से, तत्व के अवलोकन से अहंतारूप बेड़ी कटे तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है। तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे हैं तब मुक्त हो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रक्त रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्रों से उसको दूर कीजिए तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन हो। हे राम जी, और उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्ति रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा। सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का तुम यत्न करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता, जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो, तैसे ही जब मन नष्ट हो तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट न होंगे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के वर्षने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। इस ही पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, सो परस्पर श्रद्धों का हेतु है। हे रामचंद्र जी, सह्याचल सब पर्वतों में बड़ा पर्वत है। उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और सुवर्ण के शिखर हैं। कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता विद्याधर रहते हैं।
पीठ में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण जगत का ग्रह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर वृक्ष और फूलों से पूर्ण तालाब है, जिसकी महासुंदर रूप रचना स्वर्ग की सी है। वहाँ अत्रि नाम एक ऋषिश्वर साधुओं के श्रम दूर करने वाला रहता था। उसके आश्रम के पास 2 तपस्वी आ रहने लगे, जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे। उन दोनों के ग्रह में 2 महासुंदर पुत्र जैसे कमल उत्पन्न हो तैसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनमें एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास हुआ। दोनों क्रम से बड़े हुए और जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं तैसे ही वे बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने लगे। जैसे तिल और तेल और फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं और जैसे स्त्री पुरुष की प्रीति आपस में होती है तैसे ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र तो 2 मूर्ति दृष्टि आते थे, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक समान थी और वे महासुंदर प्रकाशवान थे। जैसे चंद्रमा और सूर्य हो। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए और उनके वियोग से वे दोनों शोकवान हुए। और जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रहे तैसे ही उनके मुख की कांति कुम्हिला गई। उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की और उनके गुण सुमिरन करके विलाप करें और महाशोकवान हो, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लांघते। हे राम जी, इस प्रकार शोक कर उनका शरीर क्रश हो गया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे उजाड़ वन का वृक्ष जल बिना सूख जाता है तैसे ही उनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचरने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हरिण शोकवान होते हैं तैसे ही वे भी दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त न था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है उसका फल सुख है। सो तुम इतने काल क्या सुख से रहे? तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसी क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्मपद पाया है? क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको फली है और तुम अब कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया तब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई। जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्म
विचार रूपी हंसिए से नहीं काटी जाती तब तक हमको कुशल कहा है। जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक हमको कुशल कहा है। हे साधो, संसार रूपी विसूचि का रोग आत्मज्ञान रूपी औषध बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र है और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल है, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, उपजता है और फिर नष्ट होता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभाशुभ आरंभ है उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथिनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चील पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चिन्ह देहादिक रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूलि से धूसर हो जाता है और भोग रूपी बर्फ से नष्ट हो जाता है। हे साधो, यह देह रूपी कूप में गिरा है जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजनारूपी भोग है और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है, ऐसे चैत्य दृश्य में मग्न है। चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिलती है। चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर है जिसमें जीव रूपी तृण आय कष्ट पाता है और बुद्धि रूपी पक्षिणी है जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। यह मैंने किया है, यह करती हो और यह करूंगी, इसी वासना रूपी जाल में बुद्धि रूपी पक्षिणी कष्ट पाती है। एक क्षण भी वह विश्रामवान नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूर्ण करता है। यह मेरा सुहृद है, यह मेरा शत्रु है, यह अहम मम ही उसको मारता है। शुद्ध आत्म रूप को त्याग कर देहादिक अनात्म रूप में अहम भाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे ही आत्म भाव से रहित कष्ट पाता है और देह अभिमानी जन्म मरण के दुख देखता है। जब देह अभिमान का त्याग करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं होती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इससे हे रामचंद्र जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं,
वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख है, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं, वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देख हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया में निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होती, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता, और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।